हे गाइस, आज हम करेंगे के एन एन को कोड। और मैं अज्यूम करूँगा कि आप लोगों को पता होगा कि के एन एन क्या चीज़ है। के नियरेस्ट नेबर ये करता क्या है और इसका फार्मूला क्या है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आपको पता हो तो कोड काफ़ी आसान है। तो बस शुरू करते हैं कि कोड कैसे करेंगे इसको। अच्छा खैर, कोड में मैं हर स्टेप को मतलब जिस तरह मैं परफॉर्म कर रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टेप क्यों किया जा रहा है और मज़ीद हम ओवरऑल करने के बाद भी उसको दोबारा स्टेप बाय स्टेप दोबारा एनालाइज करेंगे कि स्टेप ईच स्टेप के ऊपर क्या वैल्यू आ रही हैं या किस तरह डाटा इधर से उधर जा रहा है, किस तरह डाटा मैनिपुलेशन हो रही है। तो सबसे पहले आपने तीन चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो वो होंगी कि एक पांडास आप इंस्टॉल करेंगे, एक आप sklearn इंस्टॉल करेंगे और एक numpy इंस्टॉल करेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो हम इस पूरी यू कैन से लेक्चर में करेंगे वो यही है कि इंस्टॉलेशन बस। और क्योंकि कोड काफ़ी आसान है, कोड इंतहाई आसान है, तो इसके लिए आप सिंपली अपने CMD में चले जाएंगे। अच्छा खैर, CMD में आने के बाद आप सिंपली लिखेंगे पिप, फिर आप करेंगे इंस्टॉल। सबसे पहले आप पांडास कर लें, पांडास। तो इस तरह ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। कोई 10 MB का है, ये इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। और मैंने पहले ही किया हुआ है इस वजह से ही मतलब ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा आ रहा है। इसके बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे पिप इंस्टॉल नमपाई, आप नमपाई इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये भी जल्दी हो जाएगा। कोई 5 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से तीनों ही हो जाएंगे आपके ना। और उसके बाद पिप इंस्टॉल आप करेंगे sklearn। सो अच्छा, ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद आपने कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। ये बस टूल्स एंड लाइब्रेरीज हैं जो कि हम अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। हमारा काम आसान करने के लिए ही हमने ये यूज़ की हैं। और और ये आप देखेंगे कि किस तरह ये हमारी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं अब कोड करना। कि सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे numpy को एज np। तो numpy क्यों यूज़ कर रहे हैं, numpy होता क्या है, ऑन इट्स ओन यू कैन से कि numpy अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लेकिन हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है डाटा के बिहेवियर का हमें पता नहीं है कि डाटा किस तरह बिहेव कर जाए। हो सकता है कि डाटा क्लीन अप हो यू कैन से, और डाटा हो सकता है कि डाटा हो ही ना, लाइक नल वैल्यू पड़ी हो, नल भी नहीं, लाइक वैल्यू पड़ी ही ना हो। तो हम नॉर्मल अरेज से इस वजह से काम नहीं ले सकते क्योंकि नॉर्मल अरेज इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हालांकि जब हम numpy अरेज यूज़ करेंगे तो वो इस तरह हमें गुंजाइश देती हैं कि हाँ इसमें हम फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। मज़ीद हम इस तरह के फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे जो कि हमारी बहुत हेल्प कर देंगे। अगर हम वो सिंपली परफॉर्म करना चाहें वो फंक्शंस या वो मेथड हम यूज़ करना चाहें तो हमें बहुत देर लग जाएगी यू कैन से, या कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी हमारे लिहाज से। तो यही अगर हमारे पास लाइब्रेरी है तो ऑब्वियसली हम वहाँ से इस्तेमाल करेंगे इसको। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद हम इंपोर्ट कर लेंगे अपना डाटा सेट। तो डाटा सेट हम sklearn से इंपोर्ट कर लेंगे। sklearn भी अपने आप में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन सिंपली हमने इससे ये करना है कि हम एक डाटा सेट उठाएंगे, बस सिंपली ये करना है। तो इस तरह आप फ्रॉम sklearn आप कर देंगे इंपोर्ट डाटा सेट्स। ओके, डाटा सेट्स इंपोर्ट हो गए हैं। और सिर्फ यही है, numpy हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे काम आ जाएगा अरेज की मैनिपुलेशन में, लाइक उनकी डायमेंशंस आगे पीछे करनी हो आपने तो वो इजीली हो जाएंगी। और sklearn डाटा सेट्स, ठीक है, सो फार यही है हमारे पास। और उसके बाद हमने एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, पांडास। पांडास एज pd। तो ये जो एज होता है ये ऑब्वियसली नाम होता है। आप कहीं भी कोड देखेंगे तो एक यू कैन से कन्वेंशन है टाइप के। आप pd एज पांडा और np एज numpy करते होते हैं। आप कहीं भी कोड देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो हम भी फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशन जो है। तो अब पांडास हमने इस तरह से किए हैं कि सिंपली पांडास भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन हम पांडास इस तरह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डाटा को एक अच्छी तरतीब देना चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर ये तीनों चीज़ें हो गई हैं।
अब हमारे पास चॉइस आती है कि हम इसी फाइल के अंदर हमारा जो है जो क्लास हम बनाएं या जो फंक्शंस बनाएं वो इसी के अंदर पुट करें या एक अलग फाइल बना सकते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हैं उस फाइल को यहाँ इंपोर्ट करके। तो या अप टू यू है, मैं अलग फाइल बना लूँगा। तो उस फाइल को मैं नाम दे दूंगा knn.py। ठीक है, तो इस फाइल को भी मैं यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा कि फ्रॉम knn। अब इसमें जो मैं क्लास बनाऊंगा तो मैं क्लास भी यहाँ बना लेता हूँ कि क्लास knn, वो भी यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं इस क्लास को पास कर देता हूँ ताकि ये एरर ना दे। बाद में इसको आके हम अपना जो कैलकुलेशंस होंगी वो इस क्लास में करेंगे, उसको फिल करेंगे बाद में आके। तो इसमें से भी हम इंपोर्ट कर लेंगे knn जो कि हमारी क्लास होगी। अच्छा, ये हो गया। और अब इसके बाद आपने डाटा सेट लोड करना है, डाटा सेट उठाना है एसके लर्न से। तो आप सिंपली उसके लिए ये करेंगे कि datasets डॉट लोड, और आपके पास डिफरेंट डाटासेट्स आ जाएंगे। जो सा आप डाटासेट लेना चाहें ले लें। मैं ये कैंसर वाला सिलेक्ट कर लूँगा बिकॉज इसकी जो लेबल्स हैं, जो क्लास लेबल्स होते हैं, वो 0 या 1 में है, यानी कि 2 लेबल्स हैं हमारे पास। तो हमारे लिए आसान है कि हम ये सिंपली 2 लेबल्स पे ही काम कर लें। तो इस वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें। ओके, तो हमारे पास डाटा सेट जो है वो यहाँ लोड हो चुका है। अब डाटा सेट के अंदर आपने पहले डाटा सेट को देख लेते हैं कि डाटा सेट हमारा लगता कैसा है। तो सिर्फ पांडास इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो उसके लिए हम वेरिएबल बना लेंगे और pd डॉट डाटा फ्रेम के अंदर आप नाम पास कर देंगे कि कौन सा आप यूज़ करना चाहते हैं, डाटा सेट जो कौन सा है उसको आप फ्रेम करना चाहते हैं। तो इसको आप इस तरह कर देंगे, दरम्यान में आप डाटा लिख देंगे। ओके, तो इसके बाद आप सिंपली प्रिंट करवा देंगे df को। तो ये आपको दे देगा डाटा सेट पूरा। तो हम देख सकते हैं कि जो डाटा सेट है इसके अंदर हमारे पास 30 कॉलम्स हैं और 569 रोज हैं। तो ये कुछ इस तरह का डाटा सेट हमारे पास आ गया है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि हमारा डाटा सेट कैसा है। अच्छा, अब हमने अगर डाटा सेट के फीचर्स यूज़ करने हैं तो वो फीचर्स जो होते हैं वो एक्स पे पड़े होते हैं। यू कैन से कि जो रोज होती हैं वो फीचर्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम एंड पे पड़ा होगा ऑब्वियसली वो हमारा क्लास लेवल होगा। तो हम एक्स से डिनोट कर लेंगे अपने फीचर्स को, और वाई जो होगी वो हमारा क्लास लेवल होगा। और अब हमने उठाने हैं डाटा, यू कैन से डाटा फीचर्स। तो वो एक्स में जाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम वही सिलेक्ट कर लेंगे। तो डाटा सेट नोट डाटा सेट्स, जो हमने डाटा सेट यहाँ लोड कर लिया है उसी के साथ हम लिखेंगे डॉट डाटा। तो एक्स के अंदर अब डाटा लोड हो चुका है। और अगर हम इसी के साथ करते हैं टारगेट टारगेट, तो ये लेबल्स जो हैं, तो टारगेट लेबल देगा, लेबल वाई में चले जाएंगे और जो डाटा फीचर्स होंगे वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, और यस, अब हम देख भी लेते हैं कि जो हमारा जो ये डाटा है वो कैसा है। ये जो x होगा ये काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें y प्रिंट करवा लेते हैं तो y फिर भी कम आ जाएगा क्योंकि y हमारे पास लेबल है। तो इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो लेबल्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं 010101। जैसे मैं बता रहा था कि 01 में हमारे पास लेबल पड़े हुए हैं, इसी वजह से डाटा सेट उठा लिया है हमने। तो यहाँ हमने देख लिया है कि ये कैसे है। अच्छा, इसके बाद हम अब ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। तो ट्रेनिंग हम किस तरह कराएंगे कि मैं मशीन को बताऊं कि ये जो ये जो सैंपल्स आ रहे हैं, यू कैन से ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, मशीन को ही मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इसका लेबल ये है। मशीन को मैं कितनी चीज़ें इस तरह की दिखाऊं कि वो बाद में अगर मैं उसे कोई सैंपल दूं या कोई टेस्ट केस दूं तो उसका वो सही लेबल यू कैन से गैस कर ले, प्रिडिक्ट कर ले। तो ये काम कैसे होगा? तो उसके लिए सिंपली आपने sklearn से ही एक और फ्रॉम sklearn से ही एक और क्लास उठानी है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import।
इंपोर्ट कर लेना है आपने इससे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है। तो ये आपका काम खुद ही कर देगा। जो आपने करना होता है ना कि आपने 70% लेनी होती है, यू कैन से ट्रेनिंग करवानी होती है, 30% आपने टेस्ट करना होता है डाटा सेट में से, तो ये आपके लिए सारा काम खुद ही कर देगा। तो सिंपली आपने करना क्या है, ये जो एक्स है, एक्स ट्रेन, और एक्स ट्रेन ये वो फीचर्स होंगे जो लेबल्स के साथ हम भेज रहे हैं कि नॉट लेबल्स के साथ भेज रहे हैं बस, बट जिनके ऊपर हम ट्रेन कराते हैं अपनी मशीन को, तो एक्स ट्रेन वो होंगे। और जो एक्स टेस्ट होंगे वो सैम वो यू कैन से टेस्ट केस होंगे जो हम टेस्ट करने के लिए भेजेंगे कि इनका लेबल बताओ। ठीक है। तो अब हमारे पास आती है वाई, तो ये इस पे ट्रेनिंग हो रही है, इस पे टेस्ट हो रही है, ये फीचर्स हैं। ठीक है। ये फीचर्स ट्रेन हो रहे हैं और इन फीचर्स पे टेस्ट होगा। इनका लेबल हमें पता है, इनका लेबल हमें नहीं पता। ठीक है। अब वाई पे आ जाते हैं, तो वाई ट्रेन ये भी हम अपने जो मशीन है उसको भेज देंगे कि भाई ये जो है लेबल एक्स तुम्हें भेजे हैं और वाई जो है इनके लेबल हैं। ठीक है। और जो वाई टेस्ट है ये हम मशीन को नहीं भेजेंगे, ये मशीन खुद गैस करेगी, लेकिन हम ये सेव कर रहे हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम एट द एंड देख लें कि मशीन ने कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर लिया है। ठीक है। तो सिंपली आप कॉल कर देंगे टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, इसको आप पास कर देंगे एक्स एंड वाई। अच्छा, तो ये आपने पास कर दिया है। एक और चीज़ आपको पास करनी पड़ेगी, वो होगी टेस्ट साइज। टेस्ट इधर कोई टेस्ट साइज होता था कि ऑप्शन, टेस्ट टेस्ट साइज ही होगा, शो नहीं करा रहा, बट टेस्ट साइज एक्शन, अच्छा मैं वो उसके बाहर जो लिख रहा हूँ इस वजह से मैं भी कोई शो क्यों नहीं करा रहा था। अच्छा खैर, टेस्ट साइज जो है वो हमें हम अपनी मर्जी से दे देते हैं। तो 0.1, तो 0.1 का मतलब क्या है, ये 10% उठा लेगा। लाइक अगर 100 वैल्यूज हैं तो 90 पे ट्रेन कराएगा और 90 पे ट्रेन कराएगा और 10 पे टेस्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये यही है। और ये डाटा सेट में से रैंडमली खुद ही मतलब 90% ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने इस तरह ही लिखी है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा ज़्यादा ही ना आ जाए कि हम खुद परेशान हो जाएं देखते हुए। तो इसकी वैल्यू आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक 1 तक रख सकते हैं। तो 1 तो 100% हो जाएगा ना, तो आप 9 तक लेके जा सकते हैं, 99.9 इस तरह करके। तो 1 पे रख लेते हैं। अच्छा खैर, अब ये चीज़ें हैं ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक्स ट्रेन आया है आखिर वो है कितनी बड़ी वैल्यू, लाइक वो रो कॉलम कितने बनते हैं। तो उसको आप देखने के लिए एक्स ट्रेन डॉट शेप आप कह सकते हैं कि आप शेप उसकी फाइंड करेंगे तो वो आपको शेप बता देगा कि ये कितने रो कॉलम पे मुश्तमिल है। ठीक है। तो एंड एक्स ट्रेन डॉट शेप, टर्मिनल पे भी चलने दें ये। तो जो एक्स ट्रेन है, जितनी मैं भेज रहा हूँ मशीन को सैंपल्स, यू कैन से कि ये लो और इस पे सीखो, ट्रेन करो, तो मैं मशीन को ट्रेन करा रहा हूँ, वो 512 हैं। 512 सैंपल जा रहे हैं और 30 जो हैं उनके फीचर हैं। ठीक है, रो कॉलम। ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा। तो अगर मैं इधर ही कर दूं कि प्रिंट वाई ट्रेन, तो वाई ट्रेन जो होगा वो देख लो क्या आता है। सिंगल वैल्यू आएगी क्योंकि ये जो है हमारे पास ये वाई ट्रेन जो है हमारे पास लेबल है ना, इस वजह से ये 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। अब अगर इसके साथ अगर हम शेप लगा दें तो सिंगल वैल्यू आएगी, बिकॉज ये एक कॉलम है। क्योंकि वाई जो है वो लेबल है ना, तो लेबल जो ट्रेन करवाए हुए हैं, तो वो कितने लेबल इनके साथ भेजे हैं। अगर 512 मैंने सैंपल जो है मशीन को भेजे हैं और कहा है कि इन पे अपनी ट्रेनिंग करो, तो उनके लेबल भी 512 होंगे। ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग हो रही है तो फीचर्स भी पता हैं उसको, और उसको उसके लेबल भी पता है कि अगर ये फीचर्स हैं तो उनके लेबल्स ये होंगे। तो ये ट्रेनिंग हो गई है। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि प्रिंट एक्स टेस्ट, तो कितने टेस्ट जा रहे हैं, एक्स टेस्ट डॉट शेप, और बाद में फिर मैं देख लूँ कि एक्स टेस्ट की लाइन वाई वाई ट्रेन हमने देख लिया, वाई टेस्ट देख लेंगे। वाई टेस्ट
इसकी शेप बता दो कि कितनी है। तो शेप, ओके। तो यहाँ आप देख लें कि 512 जो हैं उन पे मशीन ट्रेन कर रही है फीचर्स, और उनके लेबल भी पता है। लेबल भी मशीन को पता है कि अगर 512 इतने फीचर्स आए हैं तो इन फीचर्स की बिना पर जो उनके लेबल आ रहे हैं वो ये हैं। मशीन सीख चुकी है इतना। अब बाद में हम उसको 57 देते हैं कि भाई टेस्ट करो, क्योंकि ये जो है ना एक्स टेस्ट, ठीक है, ये इस पर टेस्टिंग होनी है, ठीक है। और जो ये एंड पे हैं ये लेबल हमने गैस, हमें तो पता है कि वाई टेस्ट में जो है पड़े हुए हैं लेबल्स, लेकिन मशीन को हम ये नहीं देंगे, वो ये प्रिडिक्ट करेगी। फिर एट द एंड हम देखेंगे कि वाई टेस्ट के साथ जो प्रिडिक्शंस हैं वो मैच करती हैं या नहीं करती हैं, कितनी के मैच कर जाती हैं। तो ठीक है। अच्छा खैर, ये जो मैं कह रहा था कि इसको आप इंक्रीज करें, जैसे अब मैंने 0.1 से 0.9 कर दिया है, तो ये वैल्यू कितनी के बढ़ जाएगी आप देखना। अब आप देख सकते हैं कि 56 पे मशीन ट्रेन कर रही है, और जो सैंपल्स हैं उनकी तादाद कितनी बढ़ गई है। तो इसको आप मिड में रख सकते हैं, लाइक अगर इसको आप 5 कर दें, तो इसको आप 5 कर दें, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। हाफ हाफ हो जाएंगे, 284 और 285 हाफ हाफ हो गए हैं, ठीक है। जितने पे ट्रेन कर रही है तो उतने पे ही वो आगे टेस्ट भी करेगी। अच्छा खैर, अब हमारा ये आई थिंक सबको क्लियर होगा कि ये अब जितना हमने काम किया है ये क्यों किया है। चलें, अब हमने क्या करना है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। जो हमने यहाँ क्लास बनाई है, अब हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे कि कैसे हमने डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने हैं और कैसे लेबल प्रिडिक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम यू कैन से के एन ई लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, और उधर से कॉल कर देंगे हम के एन एन। और अब मेरे ख्याल से हमें वो कोड कर लेना चाहिए अपना जो बैकएंड टाइप है। तो इसको हम कोड कर लेते हैं। तो इधर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी numpy एज एन पी, क्योंकि हम यहाँ भी कैलकुलेशन से काम ले रहे होंगे तो ये हमारी हेल्प कर देगा। तो सबसे पहले तो हम ये यहाँ कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे और इसको हम दे देंगे के क्या होगा। तो ये मैं बताना आपको भूल गया कि जो वोटिंग होती है तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने की वोटिंग कर लेंगे, कि हम 3 मिनिमम डिस्टेंस लें, 5 लें, और लेनी होती हैं। 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि वो तो फिर कम्प्लीटली बायस्ड हो जाएगा ना कि है ही एक। तो 3, 5, 7, 9 इसमें आप ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसे वैल्यू दे देता हूँ 3। अगर वैल्यू मुझे पास नहीं की जाती तो इसे डिफ़ॉल्ट, यू कैन से ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी जाती है आर्ग्यूमेंट को, कि अगर आपको यहाँ से वैल्यू ना दें तो आप खुद ही वैल्यू ये जूम कर लो कि आपको 3 दे दी गई है। अगर मैं यहाँ से 5 दे दूँ या 7 दे दूँ तो ये ओवरराइड हो जाएगी, ये इस 3 को इग्नोर कर देगा क्योंकि पीछे से वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये अब के सपोज मैंने दिया या नहीं दिया, 3 लग जाएगा इसको। तो के ओके डाल देंगे, सिंपली ये हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। ये सिर्फ वोटिंग के लिए होगा कि कितनी यू कैन से कि नियरेस्ट नोड्स, यू कैन से नियरेस्ट फीचर्स, यस नियरेस्ट फीचर्स आपने कितने के लेने हैं, और फिर आप उनके लेवल काउंट कर लेंगे कि हाँ जो 2 हैं वो 1 हैं और जो 0 है वो 1 टाइम है। तो उसके बाद आप उसका लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं जो आपने प्रिडिक्ट करना है इस सैंपल का। तो अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है, और अब हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम यू कैन से कि ट्रेनिंग करवाएंगे। तो ट्रेनिंग और सेल्फ ट्रेनिंग में पास किया जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स एंड वाई क्या होगा ये मैं बताता हूँ, अभी मैं इसको फिलहाल पास कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। एक और फंक्शन हम बनाएंगे जो कि प्रिडिक्ट करेगा। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट को हम क्या भेजेंगे, सैंपल जो कि जिन पे टेस्ट किया जाना, जिनका लेवल हमने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो वो भेज दूंगा मैं ऐसे, और इसको भी मैं फिलहाल पास कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं कि एक तो कंस्ट्रक्टर बना लिया जिससे हम जो अपना नियरेस्ट कितने के लेने हैं हमने, कि कितने नियरेस्ट के पॉइंट्स लेने हैं जिनसे हम यू कैन से वोटिंग लाइक समझ गए होंगे क्या क्या होना है।
इस पे। तो अब हम आते हैं यहाँ, और अब के एन हम यहाँ से लेते हैं और इसको हम फिट ट्रेन करवाते हैं, ट्रेनिंग इस पे करवाते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए हमें क्या भेजना होगा, एक्स ट्रेन भेजनी होगी, क्योंकि एक्स ट्रेन ऑब्वियसली हम ये फीचर्स ट्रेन कराएंगे अलोंग साइड वाई ट्रेन। तो ये वाई ट्रेन भी साथ ही जाएगी, क्योंकि ये जो फीचर्स जा रहे हैं ना यहाँ से, ये उनके ही लेबल हैं, ठीक है। तो ये मशीन ट्रेन हो जाएगी इससे। तो यू कैन से कि हम उसके बाद लिखेंगे सेल्फ डॉट, जो आप लिखना चाहेंगे, एक्स ट्रेन, TRAIN, ट्रेन इज इक्वल टू ये x जो कि यहाँ दे दिया गया है, उसके बाद आप कर देंगे सेल्फ डॉट वाई ट्रेन, वाई ट्रेन, उसको आप दे दें y, ठीक है। तो अब ये सब्जेक्ट को लग गए हैं ये लोग, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ओके। तो अब हमने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो प्रिडिक्ट कुछ प्रिडिक्ट करके रिटर्न भी करवाएगा, तो ऑब्वियसली हम उसे सेव करा देंगे, प्रिडिक्शंस प्रिडिक्शंस। अच्छा, अब के एन डॉट आप प्रिडिक्ट करवाएंगे, प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट हो रहा है, और प्रिडिक्ट में आपने भेजना सिर्फ जो है वो एक्स टेस्ट भेजना है, कि भाई ये फीचर्स हैं, बताओ इनका लेबल क्या है, ठीक है। और एक्स टेस्ट, ठीक है। तो जो एक्स ट्रेन है वो फीचर्स, एक्स जो ट्रेनिंग है, नाम से ही पता लग रहा है कि एक्स ट्रेन फीचर्स हैं जो कि मशीन को पता है, जो भेजे हैं, और साथ उनका हमने ये लेबल भी भेजा है, वाई जो है वो लेबल है, ट्रेन करे उस पर। और जो एक्स टेस्ट है वो ऑब्वियसली मशीन उस पर टेस्टिंग करेगी, वाई टेस्ट हम मशीन को नहीं भेजेंगे, ये तो हमने खुद वैसे ही फाइंड किया है। फाइंड तो नहीं किया, खैर ये फंक्शन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया कि उसने खुद ही लाइक सारी चीज़ें सेपरेट कर दी हैं हमारे लिए। तो खैर, अब हम प्रिडिक्ट करके हमारे पास सपोज हमारे पास प्रिडिक्शंस यहाँ आ जाती हैं, तो सिंपली हमारा काम यही था। और उसके बाद हम देखना चाहें तो हम सिंपली प्रिडिक्शंस जो हैं वो प्रिंट करा सकते हैं, प्रिडिक्शंस, और बस यही है। अच्छा खैर, अब इसको हमने इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा ना प्रिडिक्ट को, तो वो चलते हैं करते हैं। तो प्रिडिक्ट को प्रिडिक्ट को परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि जो सैंपल्स हमारे पास आए हैं ना, ये सैंपल्स जो होंगे ये बहुत ज़्यादा होंगे। अभी मैं अगर आपको दिखाता हूँ ना, ये यहाँ प्रिंट करा के, प्रिंट एक्स टेस्ट, तो ये देखें क्या प्रिंट होता है यहाँ। ये ऑब्वियसली मैंने वैल्यू बहुत ज़्यादा ले ली है, तो बहुत ज़्यादा आ जाना है, वन से ही हम वन पे ही रखेंगे। अगर इसको हम 0.05 कर दें तो आई थिंक वो बेहतर रह जाएगा। तो खैर आप ये देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है बेसिकली ना, ये देखें कि ये एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो हम इसको अब, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट यहाँ चले गई है। अब इसमें से हमने एक सैंपल उठाना है, जैसे कि ये सैंपल नंबर 1 है, यू कैन से टेस्ट केस, इस पे हम टेस्ट करेंगे कि इसका लेबल गैस करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लेंगे, तो वो किस तरह हम करेंगे कि अब हम प्रिडिक्शंस जो हैं वो किसी और फंक्शन में बनाएंगे, जो हमारा हेल्पर फंक्शन होगा। तो हेल्पर फंक्शन पहले बना लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते कि इसी प्रिडिक्ट फंक्शन को ओवर सैचुरेटेड कर दें। तो यू कैन से हम हेल्पर फंक्शन बना लेंगे और इसको पास कर देंगे हमारा जो एक्स होगा, एक्स मैं बताता हूँ अभी होगा क्या। तो इसको यहाँ कॉल करेंगे इस हेल्पर फंक्शन को, और इसको हम पास करेंगे कि जो भी फॉर एक्स इन एक्स। अच्छा, ये एक्स इन एक्स का मतलब क्या है, और ये एक्स इन एक्स हम यहाँ भेज देंगे। इसको ऑब्वियसली वो लूप के साथ करने का भी ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि जिसमें आप बार बार ऐड करें, लेकिन आई थिंक ये मिनिमाइज कर देता है इतने बड़े सिंटैक्स को, तो हम इसी तरह कर लेंगे। और उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे प्रिडिक्शंस। अच्छा, तो ये हमारे पास x आ गई है ना। x क्या है, ये जो इतनी बड़ी, ये जो है ना लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो ये खैर लिस्ट ऑफ लिस्ट तो नहीं है, ये numpy array है, लेकिन फिर भी हम इसे लिस्ट क्या ही देते हैं कि लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो इसमें से ये पहला उठाएगा, तो ये फॉर ईच लूप यू कैन से ये चल रहा है,
इसके अंदर ही ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब इसके जो आंसर आने हैं वो इस तरह ऐड होते जाने हैं इसी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हेल्पर फंक्शन को ये x दे देगा, ये पहला x उठाएगा, सपोज मैं बताता हूँ कि ये अगर वैल्यूज पड़ी है 1 2 3 4, तो और ये जो प्रिडिक्शंस है ये खाली है, ठीक है अभी। तो ये जो है ये फॉर लूप जो है ये x में से 1 उठाएगा, तो 1 जो होगा उस पे उसको हेल्पर में भेज देगा, हेल्पर उसका जो मर्जी करे, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 2 को उठाएगा, 2 के साथ फिर ये हेल्पर को भेज देगा, फिर जो मर्जी करे वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह काम चलता रहेगा। ओके, तो ये तो हमारे पास अब हमने एक सैंपल भेज दिया बेसिकली। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये एक्स, बड़ा एक्स जो था कैपिटल एक्स, वो ये सारे डाटा सेट था, डाटा सेट तो नहीं, टेस्ट एक्स टेस्ट था, और इनमें से एक एक करके हम सारों पे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही होता है ना कि एक एक सैंपल को पकड़ा जाता है और उसको हर जो भी ट्रेन कराया होता है उस हर एक के साथ हम उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस का भी हम बना लेते हैं फंक्शन ग्लोबली, लाइक हियर डेफ कैन एंड डिस्टेंस। इसका आपको फार्मूला पता ही होगा कि किस तरह यूज होता है। तो डिस्टेंस, अच्छा, तो इसको हम x1 और x2, पता होगा आपको ये किस तरह यूज हो रहा है, x1 x2, और उसके बाद हम सिंपली डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ऐसे कि numpy हमने इंपोर्ट की हुई है, तो हम np डॉट स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाएगा। उसके बाद np डॉट सम कर लेंगे, तो हम दरमियान वाली वैल्यूज का सम ले लेंगे, दरमियान वाली वैल्यूज का सम लेंगे, सम तो नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर इनका हमने स्क्वायर भी तो लेना है। तो ठीक है, पहले ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर इनका स्क्वायर होगा, फिर उनका सम हो जाएगा, और फिर हमने क्या करना है कि जो रिटर्न करा देना है ये डिस्टेंस, रिटर्न डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है ये रिटर्न हो जाएगा। अब हम ये फंक्शन जो है ये यहाँ ही कॉल कर देते हैं कि knn। अच्छा, अब इस फंक्शन को हम पास करेंगे x, जो कि यहाँ से एक सैंपल आया है, ठीक है। एक मिनट मैं पूरा ये लिख लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि और क्या क्या भेजेंगे, और साथ इसके x ट्रेन, x ट्रेन। अच्छा, फॉर एवरी x ट्रेन इन कैपिटल X ट्रेन, TRAIN, ये एक एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये क्लास का है ना X ट्रेन, तो इस वजह से सेल्फ आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, खैर अब ये यहाँ क्या हुआ है, तो मैं एक मिनट ये अपनी मैं फाइल रन करता हूँ, मैं बताता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, तो यहाँ जो था मैंने बताया है कि ये जो बड़ा एक्स है ये सारे सैंपल हैं, ये जो सिंगल एक्स है ये एक सैंपल है, और ये जो एक्स है ये ऑब्वियसली छोटा एक्स है ना, तो ये एक सैंपल है। और अब ये जो एक्स ट्रेन है ना, एक्स ट्रेन क्या था, ये क्लास का है ना, ये देखो ये वाला एक्स ट्रेन है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स ट्रेन मैंने भेजा था शुरू में, ये वाला एक्स ट्रेन जिससे मैंने कहा था कि मशीन इस पे लर्न करे, ये वो वाला एक्स ट्रेन है। अब ये जो एक्स ट्रेन होगा इसकी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं ये नहीं, मतलब इस पे हम क्या इसको प्रिंट करवाएं, यही होता रहेगा रात तक। तो अब फिर हम क्या कहते हैं कि इनमें से वो एक एक सैंपल उठाए, जैसे कि ये था ना, ये जो है ये हमारा छोटा एक्स है, ये मैंने स्मॉल एक्स प्रिंट करवाया हुआ है जिन पे हम टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह की इस तरह की दूसरी लिस्ट होगी, और उसमें से ये एक उठाया और उसका डिस्टेंस फाइंड करे एक सैंपल के साथ जो हमें इस लिस्ट से आया है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी, अब मतलब इसको हम देखेंगे एक्स ट्रेन को, तो इसकी वैल्यू हमने पहले भी देखी है कि 512 है, या इस तरह हम मैनिपुलेट तो कर सकते हैं। तो इसमें से ये एक उठाएगी और इसमें से एक उठाएगी, उसके बाद ये कांस्टेंट है, आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो लूप है ये एक्स ट्रेन को चेंज करेगी, क्योंकि हम उस एक सैंपल को जो यहाँ, उस एक टेस्ट केस को जो यहाँ से आया है उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हर एक जो यू कैन से जिस हर एक पॉइंट जिस पे हमने मशीन की ट्रेनिंग करवाई हुई है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ प्रिंट करवाना चाहें, प्रिंट अभी नहीं करवाते क्योंकि अभी हमने, चलो करा ही देते हैं यहाँ ना, ताकि हमें पता लग जाए कि यहाँ डिस्टेंस आ गया है। तो हम लेंथ प्रिंट करा लेते हैं, डिस्टेंस की डिस्टेंस खुद नहीं प्रिंट कराते क्योंकि वो तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमने खुद प्रिंट करवा लिया है।
बस ठीक है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस हमें वो दे देगा कि कितनी लेंथ ऑफ डिस्टेंस आती है। तो 540 आई है लेंथ ऑफ डिस्टेंस। 540 इस वजह से आई है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो एक सैंपल इसे मिला है, ठीक है, इसने वो लेके हर एक जो पॉइंट जिस पे इसे ट्रेन कराया गया, तो ट्रेन कितनों पे कराया होगा, 540 पे कराया होगा, इस वजह से ये 540 पे ही डिस्टेंस 540 इसके पास डिस्टेंस आ गए हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, इस एक जो टेस्ट केस है उसके पास ये अब सारों के लिए कैलकुलेट होगा कि अब ये जो बड़ा ये जो थी ना, हाँ ये जो है, ये समझो कि ये जो पहली है उसके लिए 540 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें से हमें चाहिए कितनी, के मिनिमम वैल्यूज चाहिए। तो के मिनिमम वैल्यूज लेने का मतलब ये है कि अ, उनमें फिर मैं वोटिंग करवाऊंगा कि उनमें से कौन सी जो क्लास है, क्लास लेबल है वो मोस्ट अकरेंट है, ठीक है। जो मोस्ट अकरेंट होगा वो मैं इस सैंपल इस टेस्ट केस को दे दूंगा, ठीक है। तो बस यही है। अच्छा खैर, अब हम देखते हैं कि अब डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया है, लेकिन अब जो डिस्टेंस है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं प्रिंट करवाना नहीं चाहता क्योंकि ये ना बहुत ही बड़ा काम हो जाना है, लाइक डिस्टेंस। अब देखते हैं, 540 अगर हर किसी के होंगे तो ये तो लाइक 10,000s में चला जाएगा। तो फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब इनमें से हमने मिनिमम लेना है। मिनिमम हम यहाँ तो वैल्यू ले सकते हैं, वैल्यू लेना इतना कोई हमारे लिए सेंसिबल नहीं होगा कि हम वैल्यू ही ले लें मिनिमम, क्योंकि मिनिमम वैल्यू का हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम मिनिमम वैल्यू जहाँ पड़ी हुई है वो इंडेक्स ले लेना, तो उस इंडेक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस इंडेक्स पे कौन सा वो यू कैन से पड़ा हुआ था, ट्रेनिंग केस पड़ा हुआ था, जिस जिसका मशीन को पता था, लाइक जो मोस्ट यू कैन से लीस्ट डिस्टेंस है हमारे जो टेस्ट केस है उससे, ठीक है। तो अगर ये लीस्ट डिस्टेंस है टेस्ट केस से, इसका डिस्टेंस लीस्ट है टेस्ट केस से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास लेबल है, ये जो ट्रेन हमने कराया हुआ है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा टेस्ट केस है इसका भी यही हो सकता है, ठीक है। तो जो अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस है तो हम सिंपली उसके इंडेक्स उठा लेंगे। तो मैं बताता हूँ मज़ीद, इसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये तो सिर्फ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो हम के नियरेस्ट यू कैन से के इंडिसेस उठा लेंगे। तो इंडिसेस इंडेक्सेस हम किस तरह उठाएंगे कि इस नंपाई से हम इधर आर्क सॉर्ट होती है जो कि सॉर्ट करती है ऑन द बेस ऑफ, ये सॉर्ट तो कर देती है लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक छोटे से बड़ा। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि हमें तुम दे दो के, ऊपर वाली जो ऊपर वाली जो के वैल्यूज है ना वो दे दो, क्योंकि ऊपर वाली जो होंगी वो मिनिमम होंगी हमें पता है, ठीक है। और ये हमें दे देगा, ये स्लाइसिंग होगी सिंपली। अगर पाइथन में आपने पढ़ी हुई है कि स्लाइसिंग लेस स्लाइसिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो ये सिंपली उसी तरह स्लाइस हो जाएगी, पहली इंडेक्सेस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इंडेक्स के लिए अब हमारे पास इंडेक्सेस आ गई हैं। मैं ये दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ ये पॉइंट ना, एक मिनट। तो डिस्टेंस जो थी वो एक बहुत बड़ी लिस्ट थी, ठीक है। अब उस लिस्ट में से वैल्यूज लेना इतना कोई कारआमद नहीं होना था हमारे लिए कि हम मिनिमम वैल्यूज ले लेते। तो हमने क्या किया कि वो वैल्यूज वहीं पड़ी रहने दी, लेकिन हमने ये जो के इंडेक्सेस है ना, इसके अंदर हमने वो जो मिनिमम वैल्यू जहाँ पड़ी हुई थी ना वहां से हमने उठा ली, यू कैन से वो इंडेक्स उठा लिया कि ये जो मिनिमम वैल्यू पड़ी है ये 6 इंडेक्स पे पड़ी है, ये 4 पे पड़ी है, वो 64 पे पड़ी है, ठीक है। इस तरह तीन चार तो नहीं, ये और ही होंगे के। तो जो जितने के होंगे ना वो मैंने उठा के में डाल लिए हैं, के इंडेक्सेस में, ठीक है। तो अब जो है मेरे पास इंडेक्स आ चुके हैं। अब मैं सिंपली अपने वाई ट्रेन में देख सकता हूँ, क्योंकि वाई ट्रेन जो है उसके अंदर लेबल पड़े हुए हैं कि ये जो फला इंडेक्स मेरे पास आया है, मिनिमम डिस्टेंस है ना इसका। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे पास टेस्ट केस आया है मैं वोट करवा लूंगा, वो तो बाद में हम वोट करवाएंगे, मोस्ट कॉमन हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे हम। लेकिन तो सिंपली मैं बस वोट करूंगा और देख लूंगा कि भाई ये जो मेरा जो टेस्ट केस है इसको मैंने कौन सा लेबल लगाना है, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह से यूज हो रहा है।
अच्छा खैर, अब मेरे पास आ जाएंगी के, यू कैन से के मिनिमम, ले, के लेबल्स, यू कैन से के लेबल्स। तो के लेबल्स इस तरह फाइंड होंगे, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ वाई ट्रेन में, सेल्फ वाई ट्रेन में अगर हम आई दें, आई इंडेक्स है ना, सो फॉर एवरी इंडेक्स इन के इंडेसिस, ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ से उठाए और के लेबल्स में डाल दे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब के के पास यहाँ लेबल्स आ चुके होने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर यहाँ के पास लेबल्स आ चुके हैं, तो सिंपली हमने ये लेबल्स काउंट करने के कौन सा जो लेबल है वो मोस्ट अकरेंट है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट, इंपोर्ट काउंटर। तो काउंटर नाम से पता लग रहा है कि ये काउंटिंग ही करेगा। तो काउंटर, तो मोस्ट कॉमन यू कैन से कॉमन, ओके। तो मोस्ट कॉमन आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको कहेंगे कि काउंटर भाई हमें दो, ये लो, ये जो के लेबल्स हैं ये लो, के लेबल्स हैं ये लो, और इसमें से जो मोस्ट कॉमन है ना वो रिटर्न करो। मोस्ट कॉमन आ गया। अच्छा खैर, ये आ गया। अब जो मोस्ट कॉमन है ना, ये जो होगा ये लिस्ट ऑफ टपल है। मतलब कहने का ये है कि ये इस तरह आएगा जैसे कि 0 और 1 है ना हमारे पास। तो मैं ये बाद में आपको प्रिंट करवा के भी दिखाऊंगा कि किस तरह आ रहा है। तो ये इस तरह आएगा कि 1 जो है वो 2 दफ़ा आया और 0 जो है वो 1 दफ़ा आया है। इस तरह हमारे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब हमने तो जो मोस्ट टाइम आया है वो रिटर्न करवाना है, तो वो हम किस तरह करेंगे कि 0 इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी होगी जो कि वो मोस्ट अकरेंट है, और 0 के 0 पे वो पड़ी होगी जो लेबल है। तो सिंपली हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न कराना था, हाँ मोस्ट कॉमन 0, 0 पे पड़ा हुआ है, और ये भी 0 पे पड़ा हुआ है, ओके। तो ये तकरीबन हमारा हो ही गया है। आई थिंक कि कोई एरर ना हो, आई होप कि कोई एरर ना हो इसमें। तो फिर भी अब रन करते हैं कि कोई एरर आता है तो उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिडिक्शंस तो यहाँ प्रिंट हो गई हैं, प्रिंट मैंने तो पहले ही करवा ली हैं। तो अब जो एक्चुअल हैं वो भी प्रिंट करा लेते हैं। तो जो एक्चुअल है वो कहाँ पड़ी हुई हैं, वाई टेस्ट में, जो कि मैंने मशीन को नहीं भेजी थी, ठीक है। तो वाई टेस्ट, ठीक है, और ये हो गया। अब हम एक्यूरेसी फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए आप np सम करवा लेंगे प्रिडिक्शंस का वाई टेस्ट के साथ, वाई टेस्ट के साथ फिर आप उसको लेंथ में कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी लेंथ वाई टेस्ट की। तो वाई टेस्ट सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे अपनी एक्यूरेसी, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कराना तो मैं भूल ही गया। तो ठीक है, तो देखते हैं अब हमारी क्या एक्यूरेसी आती है, प्रेडिक्शंस कितनी सही होती हैं कितनी गलत होती हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि एक बूलियन चेक लगा सकते हैं कि जो प्रिडिक्शंस इक्वल वाई टेस्ट, यू कैन से टेस्ट वाई टेस्ट, यस। और देखते हैं कि क्या आता है आंसर। कुछ एरर वगैरह आते हैं तो उनको देखते हैं कि क्यों आ रहे हैं, कैसे क्या है। अच्छा, तो अब हम देख, एक मिनट, ये वाई टेस्ट में हटा दे, ये एक्स टेस्ट हटा देता हूँ मैं, फिर दोबारा रन करता हूँ। क्योंकि अभी सिर्फ हम आंसर पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखेंगे कि क्या क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो है ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये जो इतना है, यू कैन से लाइक ये इसके लिए मुझे एक मिनट इसको थोड़ा खूबसूरती इसमें ऐड करने दें। ये होंगी प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस, ये होंगे टेस्ट, ये होंगे, ये हैं तो टेस्ट ही, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, हाँ एक्चुअल एक्चुअली ठीक है इसका नाम। और ये जो है ये बूलियन चेक है, इसको हम कह देंगे चेक, किस तरह सी एच ई सी के चेक। और ये हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी, एक्यूरेसी रेसी, ओके।
तो ये आ गया, इसका एक दफ़ा और रन कर देते हैं, फिर सुकून से देखते हैं कि कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या है। अच्छा, तो ये आ चुकी हैं ये, ठीक है। तो प्रिडिक्शंस जो हैं वो हमारी ये हैं, ये लिस्ट जो है ये प्रिडिक्शन की है, और ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ जो कि थी, हमने वो सैंपल उठाए अपने डाटा सेट्स में से और टेस्ट केस के तौर पे भेज दिए, ठीक है। तो उनके जो लेबल्स है वो हमें तो पता था, मशीन को नहीं पता थे, तो इसमें हमने वो यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं ये कितनी के मैच हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि जो एक वैल्यू है ना, सिर्फ वो फॉल्स आ रही है, और उसके अलावा बाकी सारी ट्रू हैं, मैच हो रही हैं। तो जो एक्यूरेसी है वो 93% है, और यही अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ कि इसको अगर मैं कर दूँ 3 पे कर देते हैं, 3 पे करके चलाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स ये देखेंगे कि आप हमारा जो चेक वाला कॉलम है ये भी बढ़ जाएगा, और ये बाकी जो हमारे पास प्रेडिक्शंस हैं वो भी बढ़ जाएंगी। ये देखें, तो अब हम यहाँ गिनते हैं कि हमारे पास कितनी आ गई हैं, 1 2 3 4, ये काफ़ी आ गई हैं वैसे तो हमारी एक्यूरेसी अभी भी 93 है, 93, यस। तो एक और दफ़ा चेक करते हैं। अच्छा, दोबारा मैंने इस वजह से किया था क्योंकि मैं आपको एक बात बताने लगा था कि अब जो पहले एक्यूरेसी आई थी वो 93 थी, अब 94.7 है, कुछ इस तरह करके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी जो है या आपका जो डाटा सेट है वो हमेशा सेम ही रहे, तो आप सिंपली यहाँ जो अपने जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है इसमें आके आप रैंडम स्टेट इसको बंद कर देंगे, तो ये जो कांस्टेंट हो जाएगी, यू कैन से जो एक दफ़ा उठाया है डाटा सेट में से ट्रेनिंग या टेस्टिंग के लिए, वो वही दोबारा उठाया जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 92 है, अब अगला भी 92 ही आएगा, क्योंकि सेम डाटा सेट सेम यू कैन सेट के टेस्ट केसेस उठाए जा रहे हैं। हाँ खैर 92 ही आ रहा है। अच्छा, तो इसको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ, तो 0.5, ओके। तो अब इसका दोबारा रन डाउन कर लेते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये हमने ये मैंने इतनी दफ़ा बता दिया है कि ट्रेन मशीन को फीचर्स बताए, ये मशीन को भेजेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई इसके लेबल बताओ, और वो जो वाई ट्रेन है ये भी मशीन को भेजेंगे कि भाई ये जो एक्स ट्रेन है उनके लेबल हैं, और ये जो वाई टेस्ट है ये हम अपने पास रखेंगे। ये हमारा काम आसान कर देगा, सिंपली हम इसको एक्स देंगे, वाई देंगे, और टेस्ट साइज दे देंगे, और रैंडम स्टेट अपना वो देखते हुए कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो जो एक्स है उसके अंदर फीचर्स पड़े हुए हैं, जो वाई है उसके अंदर टारगेट पड़ा हुआ है। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पास देते हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है, और अच्छा खैर ये हाँ खैर वो भी हम डिस्कस करते हैं, मेरे जहन में एक बात आ गई। तो अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये फिट हो जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं आपको पता ही है। और उसके बाद हम अपनी प्रिडिक्शंस लेंगे, तो प्रिडिक्शंस में आ जाएंगी, और इसके लिए हम प्रिडिक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के, और उसको पास कर देंगे एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट जब उसे पास करेंगे तो वो एक्स टेस्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, प्रिंट एक्स ही प्रिंट करवा लेते हैं, और इसको मैं यहाँ वो भी दे देता हूँ कि इसको क्या कहें कि एक्स टेस्ट, हाँ बस यही कह देते हैं इसको ना। तो अब इसको प्रिंट करवाते हैं। अब हर चीज़ को हम मतलब प्रिंट करवा के देखेंगे कि डाटा मूव कैसे हो रहा है, कि इधर से ऐसे फिर ऊपर नीचे कैसे दाएं बाएं जा रहा है। तो अब वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले देख लिया था। अच्छा, जो एक्स ट्रेन है वो इतनी बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट है फीचर्स की, ठीक है। तो अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो हेल्पर है हमने इसमें से एक उठाया और हेल्पर में भेज दिया। ये सारों के साथ प्रोसेस होगा, लेकिन फिलहाल हमने एक उठाया है, वो भेज दिया है। और अब हम जब यहाँ जाते हैं तो हम वो प्रिंट करवा के देखते हैं कि जो स्मॉल एक्स है इसको कह देते हैं स्मॉल एक्स, और इसको एक्स प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो रन वैसे ये फाइल करनी होती है जहाँ आपके ऑब्जेक्ट्स बने और फंक्शन कॉल्स हो रहे हो, फंक्शंस वाली को नहीं करना होता। तो तो ये देखें कि स्मॉल एक्स इसने हर एक को उठाया, अलग-अलग कर दिया है, और उस पे फंक्शन परफॉर्म किया है। बाद में वो डिस्टेंस वाला हेल्पर में भेजा है, फिर हेल्पर में डिस्टेंस था तो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो ये हर सैंपल था।
अब ये हर सैंपल इसने भेजा है अलोंग एवरी ये जो एक्स है ये टेस्ट केसेस है ना सारे, ये टेस्ट करने हैं एवरी ट्रेंड यू कैन से मशीन जिस पे ट्रेन की गई है, ठीक है। तो दैट्स इट। और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से फाइंड होगा। तो डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट के लिए हर पॉइंट के साथ होगा ना, यू कैन से कि हर फीचर के साथ होगा। अगर मैंने एक जो है मैं देख रहा हूँ कि इसका लेबल मुझे बताओ, मशीन से पूछ रहा हूँ, तो मशीन उसका जो है उसका डिस्टेंस जो है उसको जितना ट्रेन कराया हुआ है उसके साथ करेगी। कैनन यही है ना। तो ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम कहाँ आ गए, हाँ हम यहाँ। अच्छा, तो अब हम डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस की लेंथ जो है वो हम प्रिंट करवा लेते हैं। अभी मैं ये नहीं प्रिंट करवाता क्योंकि हमें पता लग गया है कि क्या चीज़ें हैं। ओके, तो अब हम डिस्टेंस लेंथ भी प्रिंट करवा ली थी, वो सेम ही आएगी हमेशा। तो अगर मैं देखूं यहाँ से अ, अच्छा खैर हम करके देख लेते हैं कि प्रिंट लेंथ ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस तो भाई तुम क्या दोगे, 540, ठीक है। और मैं एक चीज़ प्रिंट करवाना चाहता था यहाँ कि एक मिनट, एक्स एक्सट्रीम डॉट शेप। हाँ, अब इस चीज़ पे गौर करेंगे हम। एक चीज़ रहेगी, इसको स्टैंड आउट करने के लिए मैं इसके साथ कुछ लिख लूँगा, कुछ भी लिख लूँगा लाइक इस तरह। मैंने ये कुछ इंग्लिश लिख ली है जिससे ये जो होगा वो स्टैंड आउट करे, हमें पता लगे कि ये जो है वो ये एक्स ट्रेन की शेप है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये एक्स ट्रेन की शेप है और ये कितने सैंपल्स पे ट्रेन किया गया है, 540। और डिस्टेंस कितने के साथ कैलकुलेट हो रहा है, जिस डिस्टेंस की लेंथ हर एक सैंपल के साथ कितनी आ रही है, 540। तो ये भी अब हमने देख लिया, थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो अब आ जाते हैं इंडेक्सेस के ऊपर। इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि हमने ये भी क्लियर कर लिया है कि यहाँ डाटा कैसे आया, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है उसमें तो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है और रिटर्न डिस्टेंस करा दिया है। ऑब्वियसली अब डिस्टेंस की लेंथ में वो पड़ा है। अब डिस्टेंस डिस्टेंस में से मिनिमम लेने हैं। अब यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे के इंडेक्सेस। अच्छा, तो यहाँ के इम्पोर्टेंट है। के इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि के को हम चेंज भी करके देखेंगे कि कैसे वैल्यूज अफेक्ट होती हैं अगर हम के को चेंज करें, ठीक है। तो अच्छा, ये आप देखें कि के की वैल्यू मैंने यहाँ से नहीं भेजी ना, तो उसने खुद ही 3 लगा दी है और खुद ही वो तीन तीन जो है इंडेक्सेस ले जा रहा है। ये वैल्यूज नहीं है, ये इंडेक्सेस हैं। ये वो इंडेक्सेस हैं जो कि डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस के अंदर जहाँ मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई थी के इंडेक्सेस के अंदर, ये वो मिनिमम इंडेक्सेस हैं, ठीक है। तो तभी इसकी जो रेंज है वो 540 से पीछे ही रहेगी। देखना ये 520 तो देख लिया है एक, 503 भी है एक। तो ये 540 से पीछे ही रहेगी क्योंकि उसकी लेंथ ही उतनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास के इंडेक्सेस आ गई हैं। अब इन के इंडेक्सेस पे लेबल क्या पड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। वो इधर हम y से फाइंड कर लेंगे क्योंकि y पे मशीन को ट्रेन कराया गया है ना। तो जैसे कि y के 520 पे है 1 पड़ा हुआ है, तो वो सिंपली यहाँ 1 रख देगी। फिर y के जो है 225 पे 1 पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ 1 रख देगी। और उसके बाद अगर y के 8 पे 0 पड़ा हुआ है तो वो यहाँ 0 रख देगी, ठीक है। तो वो के लेबल्स में आ जाएगा। अब हम वो देख लेते हैं कि वो किस तरह आएगा। तो वो हम प्रिंट करवा लेते हैं के लेबल्स। तो प्रिंट के लेबल्स। हाँ, अच्छा, तो ये लेबल्स अब प्रिंट हो रहे हैं। मैंने कैसे कहा था कि जो इंडेक्स है उस पर लेबल चेक करेगी क्योंकि वो जो इंडेक्स है वो वही इंडेक्सेस हैं जिस पे नियरेस्ट यू कैन से मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है। तो हमने मिनिमम डिस्टेंस का लेवल ही देखना होता है ना, तो वो हमें दिख रहा है। तो अब हमारे पास लेबल्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसके साथ लेबल्स कैसे आ गए। तो अ, अब
ये लेबल्स तो हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि इन लेबल में से कौन सा मोस्ट कॉमन लेबल है, वो लेबल हमने अपने सैंपल को देना है। जो नियरेस्ट है उस यू कैन से जिस सैंपल के साथ वो नियरेस्ट है उसको दे देना है। ठीक है, सैंपल कहते हैं टेस्ट केस, जो टेस्ट हमें करने को दिया गया है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब, उसके साथ हम उसको करेंगे। तो अब जो है हम मोस्ट कॉमन तो है, मोस्ट कॉमन इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, ये मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है आखिर। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है। इसको रन यहाँ से ही करना होता है, मैं बार बार उधर से ही करी जा रहा हूँ। तो मोस्ट कॉमन के अंदर हमारे पास टपल्स आएंगे, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर भी दिया था शायद। ये देखो ये टपल्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये अब दे रहा है कि जो पहला पहला पढ़ा था ना, इसके अंदर 1 2 दफ़ा है और 0 1 दफ़ा है। अब हम दोबारा देखते हैं कि जो 1 है वो असल में 2 दफ़ा है और जो 0 है वो 1 दफ़ा है। तो इस पे हम अगर यहाँ जाते हैं और यहाँ देखते हैं तो यहाँ इसने दिया हुआ है कि यहाँ जो होगा वो इंट ही होगा, क्योंकि यहाँ काउंट है और वो साथ वाली वैल्यू डिफर कर सकती है क्योंकि टपल है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि ये किस तरह होगा। अब ये जो है ये जीरो इंडेक्स है ना, ये जीरो इंडेक्स है और जीरो के जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, लेबल पड़ा हुआ है जो कि मोस्ट यू कैन से मोस्ट अकरिंग है। तो हम सिंपली वो रिटर्न करवा देंगे और दैट्स इट। बस ये था सिंपली। और अब मैं k की वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ से k इज इक्वल टू 5 भेज दूँ तो डाटा किस तरह, मतलब हमारे पास जो है, एक मिनट ये फाइल बंद हो गई, चली जा, एक मिनट। अब मेरे पास लेबल ज़्यादा आएंगे अगर मैं यहाँ मोस्ट कॉमन प्रिंट कराऊँ। मोस्ट कॉमन ही मैं लेबल ही प्रिंट करवाता हूँ क्योंकि लेबल ही लेबल्स ओके। तो ये लेबल्स आ गए। अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट करवाऊँगा तो ये 5 लेबल आएंगे। अब व्हाट द k इज इक्वल टू 5, ये कुछ इसका ही एरर आ रहा है। आई थिंक कि मैंने 5 ही देना है, यस। भूल गया था, खुद ही भूल गया मैं। वो यहाँ से तो वैल्यू देनी होती है ना लाइक। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 आ रहे हैं, यही आप इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से के दे के, जितने मर्जी आपने वोटिंग लेनी है। तो आई थिंक कि हमने कर ही लिया है, अब इसमें कोई चीज़ रहती तो नहीं है, मतलब हो गया है। हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी आ रही थी, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि अब हमने देख लिया है कि कौन सी चीज़ कैसे जा रही है। तो ये जो मोस्ट कॉमन है ये यहाँ रिटर्न होना है और इसने यही प्रिडिक्शंस जो हैं ये इस प्रिडिक्शन की लिस्ट के अंदर आनी है और प्रिडिक्शन की लिस्ट यहाँ आ जानी है यहाँ, और इस प्रिडिक्शन की लिस्ट को हमने प्रिंट करवा देना है। और दैट्स इट। एक्चुअल प्रिडिक्शंस वगैरह वगैरह 93% है। और अगर हम ज़्यादा कर देते हैं ना, लाइक इसको कर देते हैं 0.9, तो फिर हम अगर प्रिंट करवाते हैं तो हमारा वो ऑब्वियसली जो बूलियंस वगैरह हम देख रहे थे और जो हमारी प्रिडिक्शन है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी, और 89 तो प्रिडिक्शन थोड़ी नीचे, जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी नीचे आ जाएगी। तो खैर यही था। और अगर कोई क्वेश्चन है, मैंने अच्छी तरह ही एक्सप्लेन किया है, मुझे लग रहा है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, फिर हमने वैल्यूज़ भी देखी हैं, प्रिंट करवा करवा के देखा है और हर चीज़ की है हमने। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला मसाइल है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और यही था, तो दैट्स इट।